लीगन ने क्योंगजू का सिर पकड़ रखा होता है और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। वहीं डॉक्टर तई की गर्लफ्रेंड क्योंगजू और लीगन को बाहर देख लेती है तो वो छिप जाती है। क्योंगजू बार बार लीगन से कहने लगती है कि मेरा सिर छोड़ो, पर वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर तई आता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से क्योंगजू का सिर छोड़ो। लीगन देखता है कि डॉक्टर तई की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली गई है तो वो उसको छोड़ देता है। क्योंगजू कहती है आखिर तुम्हें हो क्या गया है, आज के बाद मुझे कभी भी टच मत करना, समझे। डॉक्टर तई कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद तुमने फिर से क्योंगजू को परेशान किया तो। तभी लीगन गुस्से में कहता है तो तुम क्या कर लोगे। डॉक्टर तई कहता है हम तुम्हारा डॉक्टर चेंज कर देंगे। तो लीगन पूछता है किसके परमिशन पर करोगे। क्योंगजू कहती है ये तो पागल है, इसे छोड़ो, हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो डॉक्टर तई कहता है आज डॉक्टर यू का ओवर टाइम है, पर आज उसको कुछ बहुत जरूरी काम है, तो क्या तुम आज उसकी जगह ओवर टाइम कर लोगी। अब डॉक्टर तई उससे रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्योंगजू जरा भी नहीं सोचती और हाँ कर देती है। वो डॉक्टर तई के साथ डिनर करना चाह रही होती है, पर डॉक्टर तई ये कहकर चला जाता है कि उसको बहुत जरूरी काम करना है, मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड का काम क्योंगजू को सौंप कर वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने चला गया। लीगन ने सारी बातें सुन ली थी तो वो क्योंगजू के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो मेरे साथ, तुम उससे कह दो कि तुम ओवर टाइम नहीं करोगी। पर क्योंगजू कहती है मुझे नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ो। तो लीगन कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, पर क्या तुम फिर भी करने वाली हो, क्योंकि उस डॉक्टर ने तुमसे कहा है। आखिर उस डॉक्टर की हर बात मानने की जरूरत ही क्या है। क्योंगजू कहती है तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, इसीलिए अपनी हद में रहो। फिर वो जाने लगती है तो लीगन उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करता है। तो क्योंगजू अपना हाथ छुड़ाती है तो गलती से लीगन के चेहरे पर की रिंग से हल्का सा कट लग जाता है। क्योंगजू लीगन को कुछ ऐसी बातें भी कहती है जिससे उसको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत सैड हो जाता है। क्योंगजू कहती है तुम मेरे आसपास भी मत आना, इतना कहकर वो चली जाती है। पर रात को जब वो काम कर रही होती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसने लीगन को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था, तो वो काफी ज्यादा रिग्रेट फील करने लगती है। सुबह जब क्योंगजू लैब में आती है तो टेबल पर उसके लिए कॉफी रखा होता है। उस कॉफी पर एक नोट भी चिपका होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कॉफी डॉक्टर तई यहाँ पर रख कर गया था। फिर हम लीगन को उसके घर पर देखते हैं, वो नहा रहा होता है तो तभी ली शिन अपना रनिंग कंप्लीट करके घर वापस आता है। लीगन जब पहनने के लिए कपड़े चूज कर रहा होता है तो ली शिन से कहता है मैंने अपना वॉलेट और फोन हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। कितनी अजीब बात है ना। इसीलिए तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से मैं अपने लिए नया फोन खरीदूंगा और जब तक मेरा वॉलेट नहीं मिल जाता मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज करने वाला हूँ। और ली शिन उसको मना भी नहीं करता है। लीगन हॉस्पिटल में बताकर नहीं आया होता है तो ली शिन प्रोफेसर हान को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। लीगन बाहर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो बाहर गुबोंग खड़ा होता है। दरअसल गुबोंग को ली शिन ने फोन करके बुलाया होता है ताकि वो हर वक्त लीगन के साथ रहे और कोई भी गड़बड़ ना होने दे। फिर हम सयान को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता है। सयान टीवी ऑन करती है तो उसको पता चलता है कि आज ली शिन का सेमीफाइनल मैच है, तो वो जल्दी से तैयार होती है और स्टेडियम के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वो एक ओल्ड लेडी की मदद करने लगती है, पर तभी वहाँ पर दो लड़के आकर सयान को छेड़ने लगते हैं, साथ ही उस ओल्ड लेडी को भी परेशान करते हैं। पर सयान उन लड़कों से कुछ नहीं कहती है और उनको इग्नोर करके ओल्ड लेडी की मदद करने लग जाती है। वही पास में हम क्योंगजू को खड़ा देखते हैं और उसने सब कुछ देखा था। सयान जब उसको देखती है तो उससे बात करने जाती है, पर क्योंगजू उसको इग्नोर करके चली जाती है। क्योंगजू जब घर पहुंचती है तो देखती है कि सयान ने खाना खाने के बाद बर्तन भी नहीं धोया है और ना ही बिस्तर को ठीक किया है, जिसकी वजह से उसको सयान पर काफी गुस्सा आता है। फिर हम ली शिन को देखते हैं जो कि मैच की तैयारी में लगा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर होंग ली शिन के लिए नए जूते लेकर आते हैं और उसको पहन लेने को कहते हैं, पर ली शिन की मॉम उनसे कहती है कि ली शिन वो जूते नहीं पहनेगा क्योंकि नए जूते में ली शिन कंफर्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका मैच भी खराब हो सकता है। ली शिन के मॉम डैड कोच से मिलने चले जाते हैं तो मिस्टर होंग ली शिन से कहते हैं स्पॉन्सर्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि उनके बिना तुम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें पहन लो क्योंकि तुम्हारे सीक्रेट्स को छुपाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। ली शिन से मिलने के बाद जब मिस्टर होंग जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर लीगन भी आ जाता है। तो मिस्टर होंग उससे पूछते हैं कि क्या उस
उसने चासियोन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। लीगन कहता है मुझे पता चला कि चासियोन यहीं पर प्रैक्टिस कर रही है, तो मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही बात करने आया हूँ। अगर मैंने चासियोन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया तो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। मिस्टर होंग कहते हैं तुम इसकी जरा भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता। फिर लीगन चासियोन से मिलता है, जो कि उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। लीगन उसको बताता है कि वो अब ठीक है, और ये भी कि वो यहाँ पर बिग पिक्चर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ डिस्कस करने आया है। चासियोन कहती है मेरी विश थी कि मैं आपके साथ टेनिस खेलूं, तो क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? हम दोनों एक ही टीम में रहेंगे और अगर हमने एक भी सेट जीत लिया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। लीगन इसके बारे में थोड़ा सोचता है और हाँ कर देता है। लीगन चासियोन के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। वही लीसिन का सेमीफाइनल मैच भी स्टार्ट हो जाता है। लीगन एक बार भी अच्छे से सर्व नहीं कर पाता है, वही लीशिन सीधा एस स्कोर करता है। लीगन एक भी बॉल को ढंग से रिसीव नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि बॉल को टच भी नहीं कर पाता है। वही लीशिन काफी अच्छा खेल रहा होता है, वो बहुत सारे पॉइंट्स स्कोर करता है और जीत जाता है। पर लीगन आज 15 साल बाद टेनिस खेल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत गंदा खेलता है और वो हार जाता है। क्योंगजू की नींद खुलती है तो उसको पता चलता है कि वो कुछ ज्यादा ही सो गई। वो जल्दी से प्रोफेसर हान को कॉल करके पूछती है कि क्या उन्होंने लीगन का थेरेपी सेशन स्टार्ट कर दिया है। प्रोफेसर हान बताते हैं कि उन्होंने सेशन पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि लीगन लीसिन के टूर्नामेंट में गया है। क्योंगजू कहती है आपने उसको बाहर जाने की परमिशन क्यों दे दी? तो प्रोफेसर हान कहते हैं उसका दोस्त उसके साथ है, तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंगजू कहती है चिंता कैसे ना करूं, वो वहाँ पर न जाने किन किन लोगों से मिलेगा। अगर उसको अपनी बैड मेमोरीज याद आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ उसको वापस लाने के लिए। वही सयान स्टेडियम पहुँचती है तो वो लीसिन का पोस्टर देखती है, जिसको वो मार्कर से बिगाड़ देती है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि शायद वो लीशिन को जानती है और वो उससे गुस्सा है। उसको ऐसा करते हुए लीगन देख लेता है, पर वो उससे कुछ नहीं कहता है, बस उसके चश्मे में देखकर अपने बालों को ठीक करता है और वहाँ से चला जाता है। जिससे सयान खुद से कहती है कैसा पागल आदमी था। गार्ड देख लेते हैं कि सयान ने पोस्टर बिगाड़ दिया है, तो वो सयान को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। फिर हम लीशिन को देखते हैं, उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि आज वो काफी स्लो खेल रहा था। दरअसल लीशिन ने नए जूते पहने थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि उन जूतों में वो कंफर्टेबल नहीं था। पर ये बात वो अपनी मॉम को नहीं बताता है, क्योंकि ये जानने के बाद वो और ज्यादा गुस्सा करेंगी। उसकी मॉम कहती है बहुत सारे लोगों ने तुमसे उम्मीदें लगा रखी है, इसीलिए कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो। हम क्योंगजू को बाहर खड़ा देखते हैं, जो कि सारी बातें सुन लेती है। वो लीशिन को काफी उदास देखती है, जिससे उसको लीशिन के लिए काफी बुरा लगने लगता है। क्योंगजू मिस्टर होंग से पूछती है कि लीगन कहाँ पर है, तो उसको पता चलता है कि वो तो यहाँ से चला गया है। कुछ देर बाद क्योंगजू और लीशिन की मुलाकात एक कन्वीनियंस स्टोर पर होती है। लीशिन काफी अपसेट होता है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो क्योंगजू उसके साथ काफी ज्यादा टाइम बिताती है। वो उसके साथ तोबोकी और मिंट चॉकलेट खाने जाती है और साथ ही वो उसका थेरेपी सेशन भी ले रही होती है। वो उसको समझाती है कि हर बार दूसरों का कहा मानना जरूरी नहीं है, तुम्हें खुद के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तुम खुद के बारे में जरा भी नहीं सोचते हो, तुम्हें जिन चीजों से खुशी मिलती है कभी कभी वो भी कर लिया करो। वो लीशिन से और भी काफी कुछ कहती है और उसको बहुत अच्छे से समझाती है। उन दोनों को बात करते करते रात हो जाती है। वही लीगन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स और नर्सेस उसका ख्याल रखते हैं, उन सबको डिनर पर लेकर आया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नर्स किम का की रिंग नहीं मिल रहा है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि उनका की रिंग लीगन ने चुरा लिया था और उसने वो क्योंगजू को दे दिया ताकि वो परेशान न रहे। लीशिन क्योंगजू को हॉस्पिटल छोड़ने आता है। लीशिन के चेहरे पर कुछ लगा होता है, जो कि क्योंगजू साफ कर देती है, जिससे लीशिन काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। क्योंगजू के साथ टाइम स्पेंड करके लीशिन अब काफी अच्छा फील करने लगा होता है, तो वो क्योंगजू को आज के लिए थैंक्स कहता है। तभी लीशिन के स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशन आता है कि एक बीफ रेस्टोरेंट में उसके क्रेडिट कार्ड से 1 मिलियन वॉन खर्च किया गया है। क्योंगजू उससे कहती है अपना ख्याल रखना और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसको फिर से
नोटिफिकेशन आता है और इस बार 7 लाख वॉन खर्च किया गया होता है। तो वो लीगन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसने इतने सारे पैसे क्यों खर्च कर दिए। ली सिन उसको बताता है कि वो हॉस्पिटल में है और उससे पूछता है कि क्या वो भी यहीं पर है ताकि उससे क्रेडिट कार्ड वापस ले सके। लीगन भी हॉस्पिटल के बाहर ही होता है तो वो अपने आसपास देखने लगता है तो उसकी नजर ली सिन पर जाती है। लीगन उससे झूठ कहता है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है। तभी ली सिन खुद से कहता है, अरे मैं तो क्योंगजू को उसकी की रिंग वापस करना ही भूल गया। ये सुनकर लीगन काफी परेशान हो जाता है। ली सिन क्योंगजू को आवाज देने लगता है पर तभी लीगन वहाँ पर आकर उसको गिरा देता है और खुद भी गिर जाता है, जिसकी वजह से क्योंगजू उन दोनों को नहीं देख पाती है। वो ली सिन से पूछता है कि उसको चोट तो नहीं लगी। ली सिन कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम हॉस्पिटल में नहीं हो तो यहाँ कैसे आ गए। लीगन उससे की रिंग मांगता है और उसको बताता है कि वो की रिंग नर्स किम की है। ये सुनने के बाद ली सिन उसको की रिंग दे देता है। वो दोनों वही जमीन पर लेट जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लीगन उसको बताता है कि आज उसने काफी सालों बाद टेनिस खेला और उसको काफी अच्छा लगा। वो दोनों बचपन की बातों को याद करने लगते हैं। बचपन में जब ली सिन कोई भी गेम हार जाता था तो वो बहुत ज्यादा रोता था तो लीगन उसको मोटिवेट करता था। हमें ये भी पता चलता है कि उस वक्त लीगन का सपना दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर बनना था। लीगन कहता है, जीत और हार में अगर तुम हार भी गए तो इससे क्या ही हो गया। जब मैं टेनिस खेलता था तो खुद पे जरा भी प्रेशर नहीं लेता था, मैं बस वही करता था जिससे मुझे खुशी मिलती थी। इसीलिए हर बार जीतना जरूरी नहीं होता है, जरूरी उस काम को करना होता है जिससे आपको खुशी मिले। ये बात सुनकर ली सिन को काफी अच्छा लगता है। लीगन कहता है, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, इस बात का मुझे अफसोस है। तो ली सिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर बनूंगा। लीगन हंसने लगता है और कहता है, तुम मेरा सपना क्यों पूरा करोगे, तुम्हारा जो सपना है तुम्हें उसको पूरा करना चाहिए। देखो, जरूरी नहीं है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा ही, हम हर चीज अचीव नहीं कर सकते, हम बस उन चीजों को पाने के लिए अपना बेस्ट दे सकते हैं। लीगन की बातों से ली सिन काफी कुछ सीखता है। फिर हम क्योंगजू की मॉम और सयान को बात करते हुए देखते हैं। क्योंगजू की मॉम की बातों से हमें पता चलता है कि जब क्योंगजू छोटी थी तो वो बहुत खुश रहती थी, लोगों की बहुत परवाह करती थी, पर जिस दिन उसने अपने डैड का मर्डर होते हुए देखा था उस दिन के बाद वो एक अलग इंसान ही बन गई। वो लोगों को दिखाती है कि वो बहुत कोल्ड हार्टेड इंसान है, पर असल में अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। रात को जब लीगन की नींद खुलती है तो उसके चेहरे पर जो कट लगा था वहाँ पर बैंडेड लगा होता है, जिससे वो काफी सोच में पड़ जाता है कि ये किसने किया। अगले दिन जब नर्स लीगन को देखने आती है तो वो सो रहा होता है तो नर्स चली जाती है, पर हमें पता चलता है कि वो लीगन नहीं बल्कि गुबोंग है। वही लीगन चासियोन के साथ मिस्टर होंग से मिलने आया होता है। मिस्टर होंग के सामने ही चासियोन कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करती है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगन मिस्टर होंग को नहीं देता है। लीगन मिस्टर होंग को एक लिफाफा देता है जिसके अंदर उसका रेजिग्नेशन लेटर होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। लीगन उनको बताता है कि उसने खुद का एजेंसी खोला है और चासियोन ने उसके एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है। ये जानकर मिस्टर होंग और ज्यादा शॉक दे जाते हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं, क्या तुम वही लीगन हो जिसको मैं जानता था। लीगन कहता है, मैं पहले कैसा था मुझे याद नहीं है। फिर वो चासियोन के साथ चला जाता है। फिर हम क्योंगजू, प्रोफेसर हान और डायरेक्टर को मिनिस्टर के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। मिनिस्टर कहते हैं, मैं यहाँ पर बजट अप्रूवल के बारे में बात करने वाला था, पर मैंने सुना कि डॉक्यूमेंट्स अब तक रेडी नहीं है जो कि यूके से भेजा गया था। क्योंगजू ये बात भूल ही गई थी कि उसका लगेज लीगन के साथ एक्सचेंज हो गया था, वो उसने वापस लिया ही नहीं। मिनिस्टर उनको आज रात तक का ही टाइम देते हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए। अगर वो लोग टाइम पर जमा नहीं कर पाए तो उनका बजट अप्रूवल अगले साल शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंगजू कहती है, आप चिंता मत करिए, डॉक्यूमेंट्स मैं आज ही भिजवा दूंगी। फिर वो हॉस्पिटल आती है और उस लगेज के बारे में लीगन से पूछने वाली होती है। तभी उसको याद आता है कि लीगन की सारी बैड मेमोरीज मिट चुकी है, तो उसको याद ही नहीं होगा कि लगेज कहाँ पर है। वो ली सिन से पूछने का सोचती है, पर तभी उसको याद आता है कि आज तो उसका फाइनल मैच है। तो क्योंगजू उसकी मॉम को कॉल करती है और उस लगेज के बारे में सारी बात बताती है। घर पर कोई नहीं है तो लीगन की मॉम क्योंगजू को घर का पासवर्ड सेंड कर देती है। तो क्योंगजू जल्दी से लीगन के घर पहुंचती है और अपना लगेज ढूंढने लगती है। वही हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर तई को पता चल जाता है कि लीगन हॉस्पिटल में नहीं है, उसकी जगह उसका दोस्त गुबोंग सोया था। तो यही बात बताने के लिए नर्स क्योंगजू को कॉल कर रही होती है, पर वो फोन ही नहीं उठाती है क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर होता है।
क्योंगजू लीगन के रूम में जाती है जहाँ पर उसको अपना लगेज मिल जाता है। तो वो जल्दी से अपना लगेज लेकर जाने लगती है, पर उसी वक्त लीगन घर आ जाता है और वो क्योंगजू को देख लेता है। वही फाइनल जीतने के बाद ली शिन घर आ रहा होता है तो सयान उसका रास्ता रोकती है। सयान उसको देखकर स्माइल करने लगती है। सयान को देखकर ली शिन शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।